जय श्री कृष्णा। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर वर्ष कार्तिक मास की एकादशी तिथि के दिन, जिसे देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, उस दिन उससे अगले दिन तुलसी विवाह कराया जाता है। तो तुलसी विवाह करने के बाद हमें तुलसी मैया की विदाई कैसे करनी है और कहाँ पर करनी है, ये सारी वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। आप पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। और जो तुलसी मैया को हमने सामान चढ़ाया है उसका हमें क्या करना है, चुनरी वगैरह जो हमने श्रृंगार का सामान वगैरह चढ़ाया है, तो सारी चीज़ों को हमें क्या करना होता है। तो आप ये पहले जान लीजिए कि तुलसी मैया की जो विदाई होती है उसी दिन नहीं होती है। जिस दिन हम उनकी विवाह कराते हैं उस दिन उनकी विदाई नहीं की जाती है। उसके अगले दिन अच्छे तरीके से उनकी पूजा वगैरह, आरती वगैरह कर करके आराम से विदाई कराई जाती है। तो जैसे हम एक बेटी की विदाई करते हैं उसी तरीके से तुलसी मैया की भी हमें विदाई करानी होती है। तो उस दिन आप बिल्कुल भी चौकी वगैरह को ना हटाएं, यहाँ से कुछ भी ना छेड़ें। तो अगले दिन ही हमें सब करना होता है। तो खाली आप यहाँ से प्रसाद वगैरह हटा सकते हैं। जो ये प्रसाद हमने रखा है बस इसको आप हटाकर कहीं पर ढक कर रख दें, बाकी कुछ ना हटाएं यहाँ से। तो अब देखते हैं तुलसी मैया के साथ क्या क्या सामग्री हमें भेजनी होती है और क्या क्या हमें रखना होता है घर पर। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि शालिग्राम भगवान आप कहाँ से लेकर आए हैं। तो शालिग्राम भगवान आप अगर मंदिर से लाए हैं तो सारा सामान आपका मंदिर में ही जाएगा। जो भी तुलसी मैया को हमने चढ़ाया है, माला, मंगलसूत्र, चुनरी वगैरह जो हमने उनको सब सामग्री चढ़ाई है, कुछ सोने चांदी की वस्तुएं, तो वो मंदिर में ही चला जाएगा। तो यहाँ पर हम उनके साथ कुछ भी नहीं रखेंगे। तो सारी चीज़ें और तुलसी मैया का पौधा और सब मंदिर में ही चला जाएगा। अगर शालिग्राम भगवान अगर आप उनको कहीं पड़ोस से लाए हैं या किसी फ्रेंड के यहाँ से लाए हैं तो आप उनको उनके साथ विदाई कर दें तुलसी मैया की, तो वो सामान उनके साथ चला जाएगा, उनके घर चला जाएगा। और देखिए जो हमने ये गठबंधन कराया था ये भी उन्हीं के साथ चला जाएगा। और अगर शालिग्राम भगवान आपके खुद के हैं तो ये देखिए हम क्या करेंगे। तो जो गठबंधन है, हमें ये जो हमने गठबंधन में सिक्का सुपारी रखी थी वो घर पर ही हमें ऐसे ही बांध के रखना होता है। और जो हमने माता को ये सब चढ़ाया था ये आप किसी कुंवारी लड़की के शादी ब्याह में दे सकते हैं, किसी कुंवारी कन्या को दे सकते हैं। आप जो हमने भेंट सामग्री वगैरह चढ़ाई है इसको आप इसमें से एक दो चीज़ें आप रख सकते हैं। जैसे आप दो चूड़ी वगैरह, दो चार चूड़ी वगैरह रख सकते हैं जो हमने तुलसी मैया को चढ़ाई हैं। अगर आपके खुद के शालिग्राम हैं तो तुलसी मैया को अपने घर में ही रख सकते हैं। तो ये देखिए जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है इसको आप सब में बांट दें। और जो हमने बर्तन वगैरह रखे हैं, अगर आप बाहर से लाते हैं तो सब सामग्री जैसा कि मैंने आपको बताया उनके साथ ही जाएगा। जैसे एक लड़की को दहेज वगैरह दिया जाता है, जो सामान दिया जाता है उसको कन्यादान में दिया जाता है, तो उसके उनके साथ ही चला जाता है। और देखिए हमने जयमाला का जो हमने वरमाला पहनाई है उसका क्या करना होता है। हमें जो वरमाला पहनाई है हमें उसे साल भर तक ऐसे ही रखना होता है। उसको हमें कहीं भी इधर उधर नहीं फेंकना है, इधर उधर नहीं डालना है हमें। उसको कहीं पर आप टंगा दें और उसको आप सूखने दें और किसी पेड़ों वगैरह में डाल दें तो फूल उगाएंगे। जो हमने सिंदूर चढ़ाया है तुलसी मैया को, तो ये भी अगर बाहर से लाए हैं तो उनके साथ जाएगा। अगर आप घर की तुलसी मैया हैं तो आप इसको खुद भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन झूठा सिंदूर आप दोबारा से तुलसी मैया को ना लगाएं। तो आप उनके लिए जब दूसरा सिंदूर नया ही लाएं। और जो मंगलसूत्र हमने चढ़ाया है इसको आप चाहे तो उनको पहने रहने दे सकते हैं, और नहीं तो आप उतार कर रख सकते हैं। तो अगले साल आप इसी मंगलसूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा से। और जो हमने कलश में सिक्का सुपारी रखी है और जो हल्दी की गांठ है, हल्दी की गांठ आप कहीं पेड़ों वगैरह में मिट्टी के नीचे दबा सकते हैं और सुपारी वगैरह आप धुलकर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और जो चुनरी वगैरह है इसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं धो करके। जो तुलसी मैया को हमने चुनरी चढ़ाई है, तो तुलसी विवाह में डिपेंड ये करता है कि आप शालिग्राम भगवान आप कहाँ से लाए हैं। तो शालिग्राम भगवान आस पड़ोस से लाते हैं तो उनके साथ ही उनकी विदाई करनी पड़ती है। और घर के हैं तो आप उनको अपने घर पर ही रख सकते हैं। हम तो अपने घर पर ही रखते हैं क्योंकि तुलसी मैया हमारे घर पर ही है, शालिग्राम भगवान भी हमारे घर के ही हैं। तो हम उनकी विदाई नहीं करेंगे, बस उनकी पूजा आरती वगैरह करके चीज़ों को अपनी जगह पर रख देंगे और उनसे क्षमा याचना कर लेंगे। जो भी हमारे से विवाह में गलती वगैरह रह जाती हैं उनसे क्षमा याचना कर लें।
और जो हमने दीप कलश पर अनाज वगैरह रखा है, इसको आप चिड़िया वगैरह को डाल सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, दक्षिणा वगैरह जो भी हमने रखी है, आप किसी लड़की के कन्यादान वगैरह में दे सकते हैं। जो भी हमने कपड़े वगैरह रखे, बर्तन वगैरह रखे हैं, आप इसकी किसी की शादी वगैरह में दान दे सकते हैं। और जब भी आप सुबह विदाई करेंगे तो तुलसी मैया की और भगवान शालिग्राम की आरती ज़रूर करें। जैसे कि शादी के बाद एक बेटी की विदाई की जाती है, उसी तरीके से आपको करना होता है। तो बहुत ही सरल तरीका है तुलसी विवाह कराने का। अगर आप कराना चाहते हैं तो ज़रूर से कराएं। और देखिए, जो हमने गणेश जी पूजा में रखे हैं, इनको आप छींटा मारकर मंदिर में आप अपने रख दें, अगर मंदिर में से आपने गणेश जी को लिया है। और जो जल हमने रखा है और जो हमने कलश की स्थापना की थी, उसमें जो हमने जल भरकर रखा है, उसको आप घर में छींटे मार दें सारे घर में अपने। और जो बचा हुआ पानी है, उसको किसी पेड़ वगैरह में, साफ सुथरे वृक्ष में विसर्जन कर दें। और जो थोड़े बहुत फूल वगैरह बचते हैं, उनको आप किसी गमले में डाल सकते हैं और मिट्टी के नीचे आप दबा दें। और जो जैसा कि मैंने आपको बताया, जयमाला हमको बिल्कुल भी हमें विसर्जन नहीं करना है इनका। जैसा एक बेटी की शादी कर करके हम वरमाला अपने घर में ही रख लेते हैं और उनको ऐसे ही टंगा रहने देते हैं साल भर तक, तो उसी तरीके से आपको करना है। तो देखिए, ये थी संपूर्ण जानकारी। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर से एक बार आपको और आपके परिवार को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं और ऐसे ही किसी ज्ञान से जुड़े वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।